हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। RSSR अकाउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि 28% टैक्स इनवाइस कैसे बनाया जाता है। तो आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको स्किप किए बगैर पूरा वीडियो देखें आप और अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे और वाउचर में जाने के बाद में हम सबसे पहले तो परचेस करेंगे। ठीक है, तो परचेस करने के लिए हम फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे और हम ये करेंगे कि किस डेट में परचेस। उसके बाद में इनवाइस डेट, इनवाइस बिल डालेंगे, बिल नंबर जैसे डालेंगे और बिल डालेंगे तो उसके बाद में हम पार्टी का नाम डालेंगे। ठीक है, तो पार्टी का नाम है बिरला सीमेंट। ठीक है, बिरला सीमेंट से हमने सीमेंट ख़रीदा, परचेस किया और ये बिरला किधर की पार्टी है, देखिए इसके GST नंबर से ही पता चल जाएगा। तो ये रायपुर की पार्टी है। इस तरीके से हमने किए तो ये भी क्या है, परचेस टैक्सेबल में आएगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या देंगे आप, परचेस। अगर स्टेट के बाहर होता तो इंटर स्टेट टैक्सेबल कर देते। तो अपन ने सीमेंट खरीदी, सीमेंट परचेस किए। अब आप देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। सीमेंट है, HSN कोड है 2523, GST 28%। अगर मान लीजिए आप ये आइटम के साथ में, ये वैसे नहीं डालना चाहिए लेकिन अगर डाल देते हैं आपको समझने के लिए कि HSN कोड ये है और इतने % का आइटम है, तो आपको आसानी होती है। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अब आपने सीमेंट खरीदी, सीमेंट कितना खरीदी आपने, 2000 बैग और रेट था उसका 242 रुपीज़। ठीक है, और इस तरीके से आप देखिए इसमें आप CGST, अभी तो ये आइटम हो गया आपका, है ना। आइटम का आपने 4,84,000 का तो आपका माल हुआ, इसमें CGST लगा। CGST देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया और SGST भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेट होने के बाद में आप नीचे जाएंगे और इस तरीके से आप बिल परचेस कंप्लीट हो गया। अब F8 प्रेस करेंगे फंक्शन की और F8 प्रेस करेंगे तो आपके सामने में सेल आ जाता है। ठीक है, अब आप सेल किए तो इसमें आप देखिए एक कोई दीपक ट्रेडर्स करके महाराष्ट्र का पार्टी है और हमने महाराष्ट्र में सीमेंट को सप्लाई किए। तो इसमें आप देखिए सेल, अब इसमें आप देखिए नेचर के बारे में पूछ रहा है। अब नेचर में जैसे मैं ले जाता हूँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो इसमें कई तरह का नेचर दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, आप अगर मान लो स्टेट के बाहर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इंटर स्टेट करिएगा। ठीक है, और जैसी पार्टी है वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर लोकल पार्टी है तो आपको वो नेचर देना पड़ता है। ठीक है, इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इंटर स्टेट हमने सिलेक्ट किए और उसके बाद में हमने सीमेंट, तो सीमेंट हमने कितना खरीदे थे, 2000 बैग परचेस किए थे, लेकिन इनको तो हम 1,000 सेल कर रहे हैं और हमने जो रेट से परचेस किए थे तो वो ने हमने उनको 265 के रेट से हमने सेल किए। ठीक है, और इस तरीके से हमने IGST लगा के और उनको सेल कर दिए। ये हो गया सेल। ठीक है, अब सेल की बिल एंट्री हो गई। अब हम इसमें देखते हैं कि सीमेंट में हम HSN कोड कहाँ पर लगाते हैं, आइटम में। ठीक है, तो आइटम में हम जाएंगे और आइटम में जाने के बाद में आप देखिए ये सीमेंट है। सीमेंट में आप जैसे अंदर गए तो ये देखिए सीमेंट का है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, है ना। ये देखिए सीमेंट का आइटम हो गया। यहाँ पर प्राइमरी, इधर पे बैग दे देंगे हम, ये देखिए बैग लिखा हुआ है। बैग में फिर GST अप्लाई करेंगे और GST अप्लाई करने के बाद में इसको GST डिटेल्स में यस करेंगे और ये देखिए 2523 GST है सीमेंट का, HSN कोड है। ठीक है, अब इसमें टैक्सेबल के अंदर में फिर हम इधर देखिए 28% जैसे डालेंगे तो ये सेंटर को 14% और स्टेट को 14% टैक्स दे देता है।
डिवाइड कर देता है आधा आधा, और इस तरीके से हम इंटर करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा आइटम हो गया। अब यूनिट का आप भी बता देता हूँ मैं। चलिए, यूनिट में जो गए हम, ये बैग है, बैग में हमने सीधा सीधा बैग लिखते हैं, और बैग के लिखने के बाद में UQC आता है। UQC में आप देख लीजिए, ये सब है आपके हिसाब से। आप जैसे सीमेंट है तो बैग डाल दीजिए आपका, अगर मान लो कोई लीटर वाला आइटम है तो किलो लीटर डाल दीजिए, मीटर वाला आइटम है तो मीटर डाल दीजिए, है ना। बॉक्स वाला आइटम तो बॉक्स डाल दीजिए, पैक वाला आइटम तो पैक डाल के आप इसको इंटर करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।